महादेव दोस्तों। सनातन धर्म में हर भगवान का अपना महत्व और सबकी अपनी महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ अति दुर्लभ तो कुछ अत्यंत सौम्य स्वभाव के बताए गए हैं। साथ ही उनसे जुड़ी कहानी के बारे में भी पढ़ने और सुनने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ को उनकी तीसरी आँख कैसे प्राप्त हुई और इसके पीछे का रहस्य क्या है। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वही उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहाँ सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख के बारे में सभी जानते हैं कि जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख खोली है, तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आँख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे, ये जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आँख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आँख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आँख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवताएं, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आँखों पर रख दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आँखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य की कोई अहमियत ही नहीं। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आँख बनकर सामने आई। बाद में जब माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आँखें ही जगत की पालनहार है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आँख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही शिव की तपस्या भंग होती है, शिवजी क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र को अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमसे जुड़े रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो रोचक लगी होगी। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।